मैं अरविंद कुमार आपका ये स्कूल में स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका मैथ अध्यापक। आज हम कक्षा 10 की संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। संख्या से आप सभी लोग परिचित। क्लास 9 में भी आप लोगों ने संख्या के विषय में पढ़ा, उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जो है संख्या के विषय में जानते हैं। संख्या क्या है, किसे कहते हैं और संख्या के प्रकार क्या हैं, इनसे आप पहले से ही परिचित हैं। फिर भी हम आज यहाँ आपको थोड़ा सा संख्या के प्रकार का वर्णन करते हैं। आइए जानते हैं संख्या कितने प्रकार की होती है। जनरली अगर देखा जाए तो आप लोगों ने संख्या के मायने गिनती 1 2 3 4 या अभी तक पढ़े हैं, प्लस माइनस इतना सीख चुके हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्या बेटा दो प्रकार की होती है, एक होता है हमारा वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, आपने अभी तक जितनी भी संख्याएं देख रखी है, जितनी भी संख्याएं सीख रखी है बेटा, वो सारी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या। आप लोगों ने संख्या रेखा सुना होगा। संख्या रेखा -∞ से लेकर +∞ तक, मतलब अनंत, निगेटिव वाला अनंत से लेकर पॉजिटिव वाले अनंत के बीच में जितनी संख्याएं आती हैं वो सारी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, आप जितनी वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको आप इनमें यानी कि संख्या रेखा में क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हैं। ये जैसे मान लो -1 है, -2 है, -3 है, ये जितनी भी संख्याएं होती हैं बेटा सारी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। इन वास्तविक संख्याओं को बेटा हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, और ये है बेटा आपका काल्पनिक संख्या। जो दूसरी संख्या होती है ये होती है काल्पनिक संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती है, जैसे ये संख्या रेखा अभी हमने आपको बताया, ये संख्या रेखा है, तो संख्या रेखा में जितने नंबर प्रेजेंट होते हैं वो सारी क्या होती हैं, आपकी वास्तविक संख्या होती है। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो जिन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उन संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कैसी संख्या होती है, ये जितनी भी संख्याएं अंडर रूट के अंदर माइनस में प्रेजेंट होती है, किसमें होती है बेटा, अंडर रूट के अंदर माइनस में होती है, इनको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। इनको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई को हम लोग आयोटा बोलते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या पुनः हमारी दो होती है, दो भागों में बटी होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या एक होता है पूर्णांक इसका भाग और दूसरा होता है दशमलव संख्या। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जो पूर्णांक मतलब पूरे अंक, -3 -4 -5 ऐसे करके, या 1 2 3 4 ऐसे करके, ये सारी संख्याएं जितनी भी संख्याएं पूरी होती हैं, वो चाहे प्लस में हो चाहे वो निगेटिव हो, सारी संख्याएं आपकी क्या होगी बेटा, वो पूर्णांक होती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या आपकी पुनः दो भागों में बटी है, एक है बेटा पूर्णांक और दूसरा है दशमलव संख्या। यानी जितनी भी संख्या रेखा पर हम दशमलव को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, प्लस भी आता है आपका, माइनस भी आता है, जितने भी प्लस की संख्या, माइनस संख्या, सारी संख्याओं को हम लोग बेटा संख्या रेखा प्रदर्शित करते हैं। ये सारी संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्याओं में इन्हीं संख्याओं को फिर से बांट दिया गया, जिनमें से पूर्णांक क्या होते हैं, जो संख्या पूर्ण होते हैं, जिनको पूरी तरह से गिन सकते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर्स की अगर बात की जाए, कुछ संख्याओं की बात की जाए, या स्टूडेंट्स की संख्याओं की बात की जाए, तो स्टूडेंट्स की संख्या आप गिनोगे तो 40 45 50 ऐसे करके पूरी संख्या गिनेंगे। कभी उसको आप ये नहीं कहेंगे कि 40 बच्चे बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार जो है पूर्ण संख्या जो होती है पूर्णांक कहलाती है, वो चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, सारी संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है,
आपका बेटा जीरो भी क्या होता है, पूर्ण संख्या ही माना जाता है। इधर आता है आपका दशमलव, दूसरा भाग है इसका दशमलव संख्या। दशमलव संख्या आप परिचित होंगे 0.52, 0.67 या 1.37 इस प्रकार की संख्या जिसमें दशमलव आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, दशमलव आ जाता है। इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग दशमलव संख्या कहते हैं। दशमलव संख्या दो प्रकार से होती है, एक बेटा होती है शांत, एक होती है अशांत। शांत संख्या क्या होती है, आपने यहाँ कुछ संख्या देखी, जैसे मान लो 0.52 है, 0.67 है, 1.37 है, या कुछ संख्या ऐसे 2.35, 35, 35 डैट 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 डैट। आपने देखा ये कैसे संख्या होगी, पॉइंट के बाद 35, 35, 35 और ये कट नहीं रही। तो कुछ इस प्रकार की संख्या दशमलव संख्या के अंतर्गत ही आती है। इन संख्याओं में से जो संख्या दशमलव के बाद जैसे 0.5 बस यहीं पे जाकर कट गया, यहीं पे जाकर खत्म, या 0.25 ऐसे खत्म हो गया। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए 1/4, तो आपने क्या किया, 4 से 1 में डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, 0 आया, 4 2 जा 8, 2 कैरी, 4 5 जा 20 हो गया। ये 0.25 है, 0.25, यानी पॉइंट के बाद दो संख्या लेकर वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद क्या हो जाए, रुक जाए। तो जो संख्याएं दशमलव के बाद पूरी तरह से कट जाती हैं उनको बेटा हम लोग शांत प्रसार कहते हैं, तो जो संख्याएं दशमलव के बाद पूरी तरह से कट जाती हैं वो दशमलव संख्या जो होती है शांत प्रकार की होती है। और जो संख्याएं दशमलव के बाद पूरी तरह से नहीं कटती, पूरी तरह से नहीं कटती मतलब जैसे हम एग्जांपल दिया 2.35, 35, 35 और साथ में इसको ये बढ़ता चला जाए, मतलब क्या हुआ, दशमलव के बाद ये 35, 35, 35 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, बार बार ये आ रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2.35 बार, यहाँ पर 35 जो है बार बार आ रहा है, इसको हम लोग 2 2 3 5 बार ऐसे बोलते हैं। ये संख्या जो होती है अशांत प्रवृत्ति की होती है। अर्थात क्या हुआ, जो संख्याएं दशमलव के बाद पूरी तरह से नहीं कटती वो अशांत प्रकार की होती है। वो संख्या कैसी होती है, अशांत प्रकार की। ठीक है, एग्जाम्पल मैं एक बार फिर से बताता हूँ। एग्जाम्पल देख लीजिए आप 1/3, आपने 3 से क्या किया, 1 में डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 3 3 जा 9, फिर एक आया 0 लगाया, 3 3 जा 9। अब आप बेटा इसको ऐसे करते चले जाइए, ठीक, ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, बस ऐसे ही चलता चला जाएगा, खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको मैं लिखेंगे 0.333 डैट डैट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 जो है संख्या बार बार आ रही है, इसे हम लोग अशांत प्रवृत्ति कहेंगे। यानी जो जो दशमलव संख्या होगी ये अशांत प्रवृत्ति की होगी, ये जो दशमलव संख्या होगी ये अशांत प्रवृत्ति की होगी। ठीक है, हाँ तो बेटा अभी हम लोगों ने सीखा दशमलव संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक शांत और अशांत। जहां पर अशांत पुनः 2 भागों में फिर बढ़ जाता है, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। ये अशांत संख्या तो अभी हमने सीखा कि अशांत किस प्रकार का होता है, यानी दशमलव के बाद जो संख्या कटती नहीं है वो अशांत प्रकार की होती है। ये अशांत प्रवृत्ति की होती है काफी। तो ये जो अशांत संख्या है ये अशांत 2 प्रकार की होती है, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। अभी एग्जांपल आपने देखा था जैसे 0.333 एग्जांपल, ये होगा 0.333 इस ब्रैकेट तक जाएगा, 0.323232 कुछ ऐसी संख्या होती है जो बार बार क्या करती है, रिपीट करती है। ठीक है, लेकिन खत्म नहीं होती, ये बार बार रिपीट करती है, खत्म नहीं होती है। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती संख्या। और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं करती हैं और खत्म भी नहीं होंगी,
ये देखिए, ये दशमलव के बाद क्या कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है और साथ में खत्म भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद क्या करती है, रिपीट नहीं करती है और खत्म भी नहीं होती है, वो आसान अनावर्ती कहलाता है।